एक बात मैं वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ एक ज़बान समझती है, वह मोहब्बत की और प्यार की ज़बान समझती है। इमरान खान और उसकी पार्टी का पूरा जो माइंड सेट है ये झूठ पे मुबनी है। एक और झूठी खबर की और मैं फेक न्यूज़ की बात करता हूं कि पीटीआई के लीडर फवाद चौधरी साहब ने फरमाया कि जी नासिर शाह और मेरे लिए उन्होंने कहा कि जी ये लाहौर गए और उन्होंने मेम्बरान को ख़रीदने की बात की और हमारे पास सबूत हैं और हम लोग जो है वो अब FIR भी कटवाएंगे और उनके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करेंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी कहेंगे। ये फिर एक और झूठी खबर, एक और बहतान जो कि पीटीआई की पॉलिटिक्स का हिस्सा ही ये रहा है कि हमेशा गलत खबर फैलाई जाए, गलत तरीके से लोगों को मलाइन करने की कोशिश की जाए, लोगों पे झूठे इल्ज़ाम लगाए जाए। यही आपको याद होगा कि इमरान खान ने झूठे इल्ज़ाम लगाए प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब पर, और फिर जब उन्होंने डिफेमेशन का नोटिस दिया तो फिर जो है वो उसका जवाब भी नहीं दे सके। तो इसी तरीके से जब फवाद चौधरी साहब ने जो फरमाया, कैटेगोरिकली मैं कहता हूँ, ओपन चैलेंज देता हूँ पीटीआई को, पूरी पीटीआई को ओपन चैलेंज है। एक ऐसी कॉल साबित करें, एक ऐसा कोई राब्ता बताएं कि मेरी तरफ से किसी भी किस्म का हमने जो है किसी पीटीआई के MPA या MNA से बात भी की हो या कोई राब्ता हुआ हो, कोई बातचीत हुई हो, या मुझे पंजाब में किसी पीटीआई के MPs के नाम भी 2-4 के अलावा जो टीवी पे आते हैं कोई पता हो या किसी को अप्रोच की हो, तो हम तैयार हैं उसके लिए। लेकिन फवाद चौधरी ने उस दिन कहा था हम मुकदमा दर्ज कराने, तो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि फवाद चौधरी साहब कब मुकदमा दर्ज करा रहे हैं। मैं ओपन चैलेंज देता हूँ फवाद चौधरी साहब को और पीटीआई को कि आप मुकदमा दर्ज कराएं पंजाब में, आप हिम्मत करें, FIR कटवाएं। जैसे ही आप FIR कटवाएंगे हम खुद पंजाब में वहाँ हाजिर होंगे, हम खुद वहाँ पे आपके मुकदमे के लिए जिस थाने में कटवाएंगे उस थाने में जाएंगे और हम देखेंगे कि जी आप भले फिर हमें, अगर आप में इतनी माशाल्लाह जुर्रत है तो हमें गिरफ्तार भी कर दीजिएगा। आप करें, मुकदमा दर्ज करें, सिर्फ टीवी पे बयानात ना दें, झूठे प्रोपेगेंडा ना फैलाएं, गलत बातें ना करें, लोगों को गुमराह ना करें। क्या बोला, कितने डॉलर जमा हुए थे? 15 अरब रुपए। देखिए जी, ये जुनैद साहब आपका बहुत अच्छा सवाल है। इमरान खान साहब ने बकौल आपके, क्योंकि मैंने नहीं देखा बयान, मैं ट्रैवलिंग में था, तो आपके मैं बयान को कोट करके कहता हूं कि इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने 15 अरब रुपए सैलाब मुतासरीन के लिए जमा किए, पहली बात। और दूसरा वो कहते हैं कि उसमें से 1 अरब रुपए वो सिंध हुकूमत को देना चाहते हैं, सिंध के सैलाब मुतासरीन को देना चाहते हैं। तो पहली बात तो वो 15 अरब रुपए इमरान खान साहब के जमा थे वो कहाँ गए? 14 अरब रुपए कहाँ चले गए? किसको दिए? ये जलसों में चले, सोशल मीडिया पे चले, फिर फॉरेन फंडिंग या किसी और चक्कर में चले गए, या फिर जो है वो किसी खातून साहिबा जो मुल्क से बाहर है उनके पास चले गए? कहाँ चले गए? उसका हिसाब होना चाहिए, उसका बाकायदा कड़ा एहतसाब होना चाहिए। बाकी ये दूसरा सवाल इस पे आपको सब पता है कि जी सबसे ज्यादा पूरा पाकिस्तान कहता है, पूरी दुनिया कहती है सबसे ज्यादा नुकसान सिंध का हुआ। तो अगर 15 अरब रुपए बकौल उनके पास जमा हुए तो 15 अरब में सिर्फ 1 अरब रुपए सिंध में लगाना चाहते हैं वो, और बाकी 14 अरब रुपए कौन से इलाके में ज्यादा से ज्यादा सैलाब की तबाही हुई है जहां पे लगाना चाहते हैं। तो ये शख्स, मैं आपको फिर बताऊं, इमरान खान और उसकी पार्टी का पूरा जो माइंड सेट है ये झूठ पे मुबनी है। हमारा डेटा हमें लेने की जरूरत नहीं, हमारा डेटा जो है वो वेबसाइट्स पे मौजूद है, हमसे डेटा लेने की जरूरत ही नहीं है। जितने भी मुखैर हजरात हैं, जितनी भी NGOs हैं, आप भी हैदराबाद शहर में बैठे हैं, आप लोग भी जानते हैं, क्या वो खुद आगे बढ़ के काम नहीं कर रही हैं? आपने यहाँ पे बड़ी बड़ी NGOs को देखा होगा काम, छोटी NGOs या बड़ी NGOs देखा होगा काम करते हुए? आपने कहीं देखा कि PTI की तरफ से यहाँ पे कोई एक स्टॉल लगा हो, किसी एक को कोई राशन का बैग दिया गया हो, किसी एक को के लिए कोई लोग यहाँ पे आए हों? तो अब वो डेटा का बहाना करें, मतलब ये सिर्फ और सिर्फ झूठ पर है। वो 1 अरब रुपए हो सकता है कि वो खर्च करके अपने 14 अरब रुपए वो लेजिटिमेट करना चाहते हो, जो वो कहीं खा गए होंगे या किसी गलत काम में उन्होंने उड़ाए होंगे। देखिए जी, सिंध हुकूमत और पीपुल्स पार्टी
हमेशा से बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए तैयार हैं। जब लास्ट टाइम पोस्टपोन हुई तो मेट डिपार्टमेंट की प्रेडिक्शन थी, मेरे ख्याल 14 तारीख थी, जहां पे इलेक्शन होने थे, कि जी बारिश होनी है, और बहुत ही मूसलाधार बारिश हुई। जाहिर है जब बारिश हो रही होगी तो आप उस वक्त पोलिंग के लिए लोगों को तो नहीं निकाल सकते। 2-3 दफा जब भी पोस्टपोन हुई उनके जेन्युइन रीजन से। और अब भी जो है इस वक्त पोजीशन यह कि सिवाय चंद इलाके से जहां पे इस वक्त सैलाबी पानी मौजूद है, बाकी सिंध हुकूमत तैयार है। हम इलेक्शन कमीशन के हर अहकामात को आईनी तौर पर पाबंद हैं कि उनको पूरा करें। सिंध हुकूमत की अपनी चॉइस नहीं है कि ये इलेक्शन हो या ना हो। पीपुल्स पार्टी हर वक्त इलेक्शन के लिए तैयार है और सिंध हुकूमत आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन और किसी भी अदालत के हुक्म के मानने के पाबंद है।